हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय पल्लवी राज ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है बृहस्पतिवार का और मैं यहाँ पे सुबह उठ चुकी हूँ। सुबह 4:45 बजे मैं उठ गई थी और उठने के बाद सीधे हॉल का बेड उठ झाड़ी और मतलब सुबह का जो भी डेली रूटीन होता है वो अपना करके फिर सीधे डायरेक्ट मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे। और मैं अपने साथ साथ बेटे को भी मतलब अपनी लड़की को भी उठा दी हूँ, क्योंकि उनका भी रोज़ स्कूल जाना होना रहता है, तो वो भी समय से उठ जाती हैं, तो मतलब टाइम से रेडी हो जाती हैं। फिर अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो फिर वही होता है कि भागम दौड़ बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो भी है झाड़ू और पोछा मैं लगा के अपना क्लियर कर ले रही हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे मैं मतलब टोटल अपना काम करके जो भी मतलब झाड़ू पोछा सर सफाई का जो भी सुबह का काम होता है मैं उधर का काम क्लियर कर ली थी। और उधर क्लियर करके मैं यहाँ किचन में आ गई थी और किचन में आकर एक तरफ दाल बैठा दी थी और दूसरी तरफ मेरी बेटी कल ही बोल दी थी कि मुझे मतलब मम्मी लंच में भिंडी का भुजिया और रोटी बनाकर दे देना, मैं वही लेकर जाऊँगी। इसी वजह से मैं आकर मतलब पहले ही धोकर अच्छे से भिंडी को काट ली थी और यहाँ पे कढ़ाई में बस तेल डालकर और जीरा का फ़ोरन दे दी थी और जीरा चटक जाने पे मतलब यहाँ पे भिंडी डाल दी थी। सिंपल सा ही भिंडी का भुजिया बनाकर उनको देना था, क्योंकि उनको मतलब ज़्यादा मसाला वसाला नहीं पसंद है। छोटी सी बच्ची है यहाँ भी, तो उनको सिंपल ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं मतलब मेरा भिंडी का भुजिया आधा पक चुका था, तो इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दी थी, डालकर चला दी थी अच्छे से। और थोड़ी देर बाद मतलब ये आधा से बेसी मतलब पक के रेडी भी हो चुका है। तो थोड़ा 2-4 मिनट और पकेगा मीडियम गैस पे, तो भुजिया मतलब बनकर रेडी हो जाएगा। तो दाल यहाँ पे बन चुका था, तो मैं एक तरफ भिंडी का भुजिया रख दी थी और दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी थी, क्योंकि मेरे मतलब मेरी बेटी से पहले भी मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, क्योंकि उनका भी आज मॉर्निंग ही ड्यूटी था। 7 बजे वो भी निकल जाते हैं। तो पता चलता है अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा ना तो उड़ उड़ के भाग जाते हैं, नहीं लेके जाते हैं लंच, बोलते हैं रहने दो मैं उधर ही खा लूँगा। पर ऐसा होता है कि आप बनाओ खाना और फिर नहीं कोई लेकर जाए, मतलब हस्बैंड ही नहीं लेकर जाए तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब जब तक वो खा नहीं लेंगे फिर दिमाग मतलब मुंडा सेट ही रहेगा। तो इससे अच्छा है कि भैया हाली बना कर दे दो। तो मैं यहाँ पे हाली मतलब बना रही थी, पता नहीं क्या बीच में आकर कुछ बोल उल रहे थे, तो वही मतलब उनसे ही मैं बात कर रही थी। उनका ऐसा ही होता है, कभी मतलब वो अभी रेडी भी नहीं हुए, अब फटाक से रेडी हो जाएंगे, रेडी होकर जाने भी लगते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे मतलब हाली से रोटी बना कर रेडी कर ले रही थी, क्योंकि उनका लंच मतलब दे दूँ, लंच बोल लो या सुबह का ही नाश्ता बोल लो। सुबह का नाश्ता ही क्योंकि मतलब रूम पे नहीं करते हैं, बोलते हैं सुबह सुबह भूख नहीं लगता है, तो मैं बना कर दे देती हूँ कि 10 बजे ले वहीं पे मतलब खाओ लेंगे, क्योंकि 2 बजे ही आएंगे तो फिर तो 2 बजे ही खाना मिलेगा। तो यहाँ पे रेडी उडी हो गए थे, रेडी उडी होकर
अपना ड्यूटी जाने के लिए निकल गए थे, तो ये ड्यूटी अपना जा रहे हैं। उनको मैं लंच भी नाश्ता बनाकर मैं मतलब दे दी थी। वो नाश्ता ले लिए थे अपना, तो ये ड्यूटी जाने लगे। इनको एक जन चले गए तो थोड़ा सा होता है ना कि माइंड थोड़ा सा भी शांत हो गया कि एक जन चले गए, उनको नाश्ता बनाकर दे दी। अब रह गई मेरी बेटी, तो उसको भी बना कर अच्छे से, जब तक वो स्कूल नहीं चली जाती है ना, मतलब जब तक इन दोनों को मैं भेज ना लूँ तब तक मेरा मतलब शरीर में 1 मिनट होता है ना कि आराम रेस्ट कर लो। नहीं, मैं जब सुबह उठती हूँ तो मतलब सुबह उठने से इन लोग को भेजने तक, जब तक मैं नहा नहीं लूँ तब तक मतलब मेरा 1 मिनट के लिए भी मुझे रेस्ट नहीं मिलता है। तो बस हाल ही इन्हीं लोग को रेडी करती हूँ। और यहाँ पे मैं बेटी मेरी नहा हुआ कर जो भी अपना डेली रूटीन, वो रोज मतलब मंदिर जाती हैं पूजा करने के लिए, तो अपना पूजा वूजा करके सब कुछ करके वो अपना रेडी हो गई थी यहाँ पे। तो मैं उनका चोटी कर दे रही थी, क्योंकि चोटी कर देती हूँ तो मैं भी फ्री रहती हूँ, क्योंकि चोटी करने में बहुत ही वो भी मतलब चिड़चिड़ करती है। मुझे भी मतलब चोटी करने में दिक्कत होता है, क्योंकि छोटा छोटा बाल है, उनको वो अंश आती है, वो अच्छे से कराती भी नहीं है, क्योंकि अभी छोटी सी बच्ची, उसका मुंह चेहरा हमेशा लटका हुआ रहता है चोटी करते समय। तो मैं उसको चोटी उठी करके यहाँ पे रेडी कर दी हूँ, और साथ में उसके लिए मैं यहाँ पे लंच भी मतलब रेडी कर दे रही हूँ। लंच वो ले लेंगी, मतलब पैक वो करके उनको दे के उनका मतलब टोटल काम रेडी कर दूँ, क्योंकि नहीं पता चलता है कि कभी अपना पानी का बोतल छोड़ देती हैं और कभी लंच ही छोड़ देते हैं। जब तक मतलब मैं ध्यान से बैग में टोटल रख ना दूँ, टोटल से मतलब अच्छे से तैयार कर उनको भेज ना दूँ स्कूल, तब तक मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उनको मैं रेडी वूडी कर दी थी, टोटल यहाँ पर लंच वंच बना कर दे दी थी। तो फिर जो रात का दूध आया हुआ था, मैं रात को दूध नहीं गर्म की थी, क्योंकि रात का मतलब कल वाला दूध बचा हुआ था। तो वैसे ही मतलब मैं कमंडल फ्रिज में रख दी थी। तो यहाँ पे मैं दूध पलट ले रही हूँ, दूध पलट कर और भगोने में बैठा दूँगी, एक तरफ दूध बैठा दूँगी। और मेरा यहाँ पे किचन उचन मैं साफ़ दोबारा से कर ली थी। तो यहाँ पे मेरा टोटल काम क्लियर हो चुका था, झाड़ू पोछा जो भी था मतलब काम के लिए। मैं अपने लिए चाय भी बैठा दी थी, तो चाय मेरा बन के यहाँ पे रेडी हो गया था। और इन सब से बात करने के चक्कर में मेरा मतलब कुछ काम ना बिगड़े हो ही नहीं सकता है। नीचे में बाबू भी रहता है, पैर उर घींचते रहता है। तो यहाँ पे गैस तेज ही रह गया था, जिसके वजह से दूध यहाँ पे देख सकते हो कि गिर चुका है मेरा। तो फिर से दोबारा होता है ना कि यही एक ही काम मतलब मुझे 2 बार 3 बार करना पड़ जाता है। यहाँ फिर से मैं गैस साफ़ करूँगी, क्योंकि दूध गिर चुका था यहाँ पे। और मेरी बेटी मतलब यहाँ पे सॉक्स पहन कर शूज़ पहन कर रेडी हो रही है, क्योंकि उनका टाइम हो चुका है। मैं बोल रही हूँ बार लेट हो जाएगा, फिर गाड़ी छूट जाएगा, चली जाओ। और उनका टाई जो है मेरे से ही खो गया है, तो मतलब रो रही हैं कि टाई मुझे दिलवा दीजिए। तो इसके पापा के पास समय नहीं है, क्योंकि उनका मॉर्निंग ड्यूटी है, मॉर्निंग में चली लेट हो रहा है, गाड़ी ले चल जाएंगे। और वो अपने भाई के साथ कुछ मस्ती कर रही हैं जाने से पहले, डेली का ही होता है। तो यहाँ पे वो स्कूल निकल गए, गेट बंद कर दो, चली गई हैं। अब अपने भाई छोटा वाला भाई बोल रहा है उनको, और ये गेट बंद कर रहा है खुद से, बट उनसे गेट नहीं बंद हो रहा है। मैं यहाँ पे जाकर गेट बंद कर दूंगी, क्योंकि वो चली गई हैं और घर में बच गए बस हम और मेरा यहाँ पे बाबू हो गया। तो चलिए मैं अब चाय पी लेती हूँ, क्योंकि वो चली गई। पे तेल गरम हो गया, तो थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, और लहसुन, और यहाँ पे मिर्चा है, लहसुन को छील के ऐसे से तो थोड़ा थोड़ा मतलब कूट ली हूँ हल्का सा। हल्का सा ब्राउन हो गया है लहसुन, तो यहीं पे प्याज कटा हुआ डाल देंगे।
प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देते हैं, गलने देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे प्याज हल्का लाल हो गया है तो यहाँ पे आप साग डाल देंगे। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, इससे साग मतलब हाली से गल जाएगा। चला के मीडियम गैस पे पकने देंगे, आराम से ढक देते हैं इसे। यहाँ पे दाल में फ़ौरन लगा दे रही हूँ। यहाँ पे दाल को मतलब तड़का बोल लो, फ़ौरन बोल लो, सिंपल सा ही दाल में बनाती हूँ। दाल में हमेशा ही नहीं कि बहुत मतलब मिर्चा उर्चा कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि बाबू को भी खिलाना होता है। और मैं यहाँ पे दोबारा से मतलब साग जो है चला ले रही हूँ, तो चला के अच्छे से मैं फिर से ढक दूँगी। और साग थोड़ा सा बनने में समय लग रहा था, देखने में तो बहुत ही खींचा था, बट थोड़ा सा मतलब बनने में जो मतलब पकने में होता है ना, थोड़ा सा समय लग रहा था अच्छा खासा। यहाँ पे मैं चला दे रही हूँ फिर से, और चला के ढक के और मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, 10 बज गया था। हाँ 10 बजे और अच्छे से गल जाएगा तो मैं बन के रेडी हो जाएगा। मैं और बाबू दोनों मैं नहा लेंगे, हम लोग नहा कर आएंगे। जब तक हम लोग का साग यहाँ पे बन के रेडी भी हो जाएगा, क्योंकि मैं मतलब गैस साग बन के अच्छे से रेडी हो गया है, कम कर दूँगी। तो यहाँ पे साग बन के रेडी भी हो चुका है। तो गैस बंद कर देते भी आ गई हूँ, तो मैं अपने लिए यहाँ पे मतलब नाश्ता यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता निकाल ली हूँ। रोटी हो गया, दाल हो गया और साग हो गया। और यहाँ पे सुबह में जो भिंडी की भुजिया बनी थी थोड़ा सा और सलाद है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं और बाबू नाश्ता कर ले रही हूँ। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं नाश्ता करूँ तो साथ में रहेगा और मुझे बहुत सारा परेशान करेगा, बस इधर से उधर, उधर से इधर। चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और मैं भी न्यू अभी मतलब यूट्यूबर का बोल लो या जो भी न्यू हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।